नमस्कार मित्रों, मैं भरत माद्रेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है, जिसमें हर वीडियो में मैं आपको ग्रहों के बारे में जानकारी भी देता हूं और साथ ही साथ कौन सा जेम स्टोन आपके लिए लाभ देगा उसके बारे में भी मैं बताता हूं। तो आज हम बात करेंगे कुंडली के 12वें भाव के बारे में। कुंडली का 12वां भाव, जो कि जिसे कि व्यय स्थान भी कहा जाता है। ये उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर वृषभ लगन की कुंडली लगाई है। यहाँ पर मेष से लेकर मीन लगन, कोई भी लगन हो सकता है, कोई भी राशि यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर ये 12वां हाउस होता है। तमाम तरह के खर्चे 12वें हाउस से देखा जाता है। व्यक्ति यदि बीमार होने पर उसको एडमिट होना है तो वो योग भी 12वें स्थान से देखा जाता है। तमाम तरह के लिटिगेशन, पुलिस मुकदमा, कोर्ट केस इत्यादि वो यहाँ से देखे जाते हैं। लेकिन 12वां हाउस का मतलब सिर्फ खराब ही खराब है ऐसा नहीं है। 12वें हाउस के बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी होते हैं, जिसको आप किसी भी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा करके ये समझ सकते हैं कि आपको 12वें हाउस से लाभ कितना हो रहा है या कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर इसके पॉजिटिव परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 12वां हाउस जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का स्थान है। आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगा वो 12वें हाउस से देखते हैं। आपका फॉरेन जाने का योग है क्या? फॉरेन जाकर के आप वहाँ पर सेटल होने का योग कुंडली में है क्या? वो योग हम 12वें हाउस से देखते हैं। और 12वें हाउस से हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो मेहनत होती है, जो हमारा कर्म होता है, उसमें हम काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सफलता कम मिलेगी, वो भी हम 12वें हाउस से देखते हैं। 12वां हाउस आंखों का भी स्थान है, तो आंख भी यहाँ से हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 12वां हाउस के कौन कौन से पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। मेरे पास अनेकों ऐसे लोग आते हैं जो अपनी कुंडली दिखाते हैं और ये पूछते हैं कि सर, हम क्या क्या हमने कर लिया है, नौकरी कर ली, कई सारे बिजनेस चेंज कर लिए, लेकिन कहीं पर भी मैं अभी तक सेटल नहीं हुआ हूँ। कर्जा हो गया है बहुत, लेकिन किसी भी तरह से मैं सेटल नहीं होता हूँ। तो कुंडली में कुछ योग ऐसा होता है कि जहाँ पर जन्म होता है वहाँ पर व्यक्ति की प्रोग्रेस नहीं होती है, और कुछ ऐसे योग कुंडली में बने रहते हैं कि व्यक्ति को फॉरेन जाकर के ही लाभ मिलेगा। तो कुंडली देख करके यह आसानी से पता किया जा सकता है कि आपका जहाँ पर जन्म हुआ वहीं पर आपको अपना करियर में फ़ायदा है, या फिर आपको फॉरेन जाने के बाद में फॉरेन में आपके लिए अच्छे फ़ायदे है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दूसरे हाउस का और 5वें हाउस का स्वामी जो है बुध है। बुध की 2 राशियाँ होती है, एक मिथुन राशि, एक कन्या राशि। तो यहाँ का स्वामी यदि बुध 12वें हाउस में चला जाए तो धन का व्यय बार बार होता रहेगा। व्यक्ति बार बार पैसा बचाने की कोशिश करेगा, बचाएगा भी, लेकिन जो उसकी प्लानिंग है वो हमेशा बार बार फेल हो जाएगी कि उसने किस चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा किया है और बाद में क्या प्लानिंग से कुछ घर खरीदना है या कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेकिन बार बार उसका जो पैसा है वो किसी बीमारी में चला जाएगा, तो फिर कर्जा लिया उसको देने में चला जाएगा। कुछ न कुछ ऐसा काम आ जाएगा कि उसका पैसा सेविंग करके जो उसकी प्लानिंग है वो सफल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि धनेश का 12वें हाउस में जाना यानी कि धन का व्यय होना। और इसी योग में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ का स्वामी बुध है और पंचम भाव का स्वामी भी बुध है, यानी कि मिथुन राशि कुटुंब भाव में है और पंचम भाव में कन्या राशि। तो यहाँ का स्वामी बुध यदि 12वें हाउस में जाता है और बुध की मालसा अंतर्दशा चल रही है, और व्यक्ति अगर स्टूडेंट है तो वो अगर क्वेश्चन करने के लिए आता है कि सर, हमारा
मैं पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा योग है और क्या मैं वहाँ पर मेरा एजुकेशन पूरा कर पाऊँगा। तो यदि इस तरह की कुंडली हो और दूसरे और पांचवें हाउस का स्वामी यदि 12वें हाउस में चला जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ज़रूर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकता है। इसी तरह से फोर्थ हाउस का स्वामी यदि यहाँ पर 12वें हाउस में चला जाए, जिससे मान लीजिए फोर्थ हाउस में यहाँ का जो स्वामी है वो सूर्य है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर 12वें हाउस में यदि चला जाता है तो यहाँ पर भी यदि दूसरे हाउस पर भी यदि शनि राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, प्रत्यक्षतावादी ग्रहों का, और चतुर्थेश रवि भी यदि 12वें हाउस में है और उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो व्यक्ति जहाँ जन्म हुआ है उधर कितना भी मेहनत कर लेगा लेकिन उसको प्रॉपर फल नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी बाहर जा कर के, फॉरेन जा कर के अपना व्यवसाय करना चाहिए या अपना जॉब करना चाहिए, जैसी स्थिति हो वो हिसाब से। तो इस तरह से 12वां हाउस पॉजिटिव हो जाता है कि व्यक्ति जहाँ जन्म हुआ है वहाँ प्रोग्रेस करेगा या फॉरेन में जा कर के प्रोग्रेस करेगा। तो 12वां हाउस जो है वो कभी कभी एक ऐसी घटनाओं का भी होता है कि जिसकी अपेक्षा हमें नहीं होती है। तो यहाँ पर 12वें हाउस का हमेशा ध्यान रखें कि 12वें हाउस का नंग अर्थात स्टोन हमें नहीं पहनना है। मान लीजिए बुध दूसरे और 5वें हाउस का स्वामी यहाँ पर 12वें हाउस में चला गया है, तो बुध अपने हिसाब से आपको एजुकेशन के लिए बाहर लेके जाएगा, लेकिन बुध का जो रत्न है पन्ना वो नहीं पहनना है। लग्नेश इस कुंडली में शुक्र है, अगर ये भी 12वें हाउस में चला जाए और साथ में सूर्य भी यदि हो, तो अगर सूर्य के साथ में शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र सूर्य के कारण अस्त है, यानी कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो शुक्र यहाँ पर अस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर लग्नेश जो शुक्र है उसका जो रत्न है वो डायमंड या रियल जिरकन डायमंड या फिर ओपल वो पहना जा सकता है। अदरवाइज दूसरा रत्न का जो भी ग्रह 12वें हाउस में जाता है तो उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ का स्वामी खुद अपने घर में हो, जैसे कि यहाँ पर 12वें हाउस का स्वामी मंगल है, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मंगल अगर स्वराशि में बैठ जाता है तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग होने का चांस बन जाता है। लेकिन विपरीत राजयोग बनने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है कि लग्नेश का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर लग्नेश ही अस्त होकर के पड़ा है, लग्नेश ही 6ठे 8वें और 12वें भाव में पड़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। तो यहाँ पर खर्चे हमेशा बने रहेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर हमेशा लगते रहेंगे, कोर्ट केस, लिटिगेशन, मुकदमा इत्यादि से सामना होगा। तो यहाँ पर जो उसका व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सही जगह नहीं हो पाएगा और कई जगह व्यक्ति को लॉस झेलना पड़ेगा। तो 12वें हाउस का स्वामी यदि मान लीजिए 4th हाउस में आकर के बैठा है और यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र बुध गुरु की, तो यहाँ पर व्यक्ति को हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप प्लॉट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, बंगलो ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टी में व्यक्ति को उससे हमेशा फायदा होता है। तो अभी इस भाव 12वें हाउस के जो नेगेटिव परिणाम है, खर्चे होना, तो उसको हम कम करने के लिए इसका जो व्यय भाव है वो 11वां भाव है। तो इस 11वें भाव को स्ट्रॉन्ग करना है और लगन भाव को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो लगन भाव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर लग्नेश शुक्र का रत्न पहना जाना चाहिए। और 12वें हाउस का व्यय स्थान है 11वां हाउस, तो यहाँ का स्वामी है गुरु। तो गुरु का जो रत्न है वो पुखराज, वो भी पहनना चाहिए। तो इन दोनों को पहना जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और व्यक्ति को जहाँ जाकर के प्रोग्रेस होना है, चाहे वो जहाँ जन्म हुआ है वहाँ प्रोग्रेस करेगा या फिर वो फॉरेन में जाकर के प्रोग्रेस करेगा, दोनों ही कंडीशन में ऐसी स्थिति में शुक्र का डायमंड और गुरु का पुखराज रत्न प्रॉपर ग्रेविटी का पहना जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को फायदा होता है। तो इस प्रकार से 12वें हाउस की
के नेगेटिव परिणाम को कम करने के लिए हमें 11वें हाउस को स्ट्रॉन्ग करना है और लगन भाव को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मित्रों, रत्नों का बहुत बड़ा महत्व है और रत्न काम करते हैं, ये मेरा प्रैक्टिकली 22 साल का अनुभव है। लेकिन रत्न पहनने से पहले ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुखराज का रत्न, गुरु का जो रत्न है पुखराज, वो सिर्फ रियल है, इसका मतलब इफेक्ट दे देगा, ऐसा नहीं है। सेम इसी प्रकार यहाँ का स्वामी शुक्र, तो आपने अगर रियल डायमंड पहन लिया या जरकन डायमंड पहन लिया या फिर ओपल पहन लिया और वो रियल है तो हमें तो पूरा अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। ग्रह, हर एक ग्रह कौन सी राशि में कितने डिग्री पर बैठा हुआ है, वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और हर एक ग्रह की डिग्री के हिसाब से ये तय होता है कि किसको कौन सा कितना ग्रेविटी का स्टोन देना है, कौन सी माइंस का स्टोन देना है, कितना समय के लिए देना है और कौन सा कलर कॉम्बिनेशन का स्टोन देना है। तो यदि प्रॉपर स्टोन हुआ जिसकी ग्रेविटी भी प्रॉपर है और माइंस, कौन सी माइंस का पत्थर जो अच्छा इफेक्ट देगा वो भी यदि प्रॉपर है, तो निश्चित रूप से जेमस्टोन से आप बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा उसको पहन करके अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है। आप यदि ऑफिस में नहीं आ सकते तो आप दूर रहते हैं, इंडिया के किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में रहते हैं या फॉरेन में कहीं पर भी रहते हैं, तो आप फ़ोन पर भी कंसल्टेशन सुविधा ले सकते हैं। आपको प्रॉपर ग्रेविटी का जेन्युइन जेमस्टोन लेना है तो आप घर बैठे हमसे संपर्क करके मंगा सकते हैं। आपके दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।